गुजरात में लगातार हर दिन अपने एपिसोड में यह बता रहा हूं कि भारत की, हिंदुस्तान की, मुसलमान, हमारी कौम की लड़कियों का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क है। यकीन कीजिए, इसमें किसी और का हाथ नहीं, उनकी खुद की गलती है। गोपालगंज का मामला है। लड़की बता रही है कि एक लड़का था, अभी आप सुनेंगे बयान। एक लड़का है और उसने जो है पबजी में मुझसे दोस्ती की, उसके बाद हमारी बात होने लगी, फिर हमारे बीच प्यार हो गया। और कमाल की बात, लड़की शादीशुदा और इसके 2 बच्चे थे। तो सामने वाले ने कहा कि तुम्हारे बच्चे भी पाल लूंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। और इसके बाद कह रही है कि उसके कहने पर मैंने अपने पति को तलाक दे दिया। अब आप सोचिए, पति को तलाक देने के लिए उसने कितने इल्जाम, कितने ड्रामे का इल्जाम लगाने को कह दिया होगा। क्योंकि कानून भारत का ऐसा ही है, औरत यहां से निकालती है और यूं 76 लगा दी या 78 लगा दी, या दहेज प्रथा लगा दिया। मर्द क्या करे? कानून हमारे देश का इस मामले में इतना खराब है कि आंखों के सामने अगर बीवी दूसरे मर्द के साथ बेडरूम में जाकर सेक्स करने लगे ना, समझ रहे हो आप, तो मर्द कुछ कह नहीं सकता, हस्बैंड कुछ कह नहीं सकता। यह है कानून। इसी का फायदा लड़कियां उठाती हैं। अब ये कह रही है, सोचिए, मैंने अपने पति को तलाक दे दिया बॉयफ्रेंड के चक्कर में। बाद में क्या हुआ सुनिए। सर, एक लड़का है यहाँ का, प्रियांशु कुमार, उसके पापा मास्टर राजेश शाह है, मकसूदपुर के रहने वाले लोग हैं। तो इससे मेरी मुलाकात एक पबजी गेम से हुई थी और मैं पहले से मतलब ऑलरेडी शादीशुदा थी, लेकिन इसने मेरे को इतना बहला फुसला के इसने मेरा डिवोर्स तक करा दिया, ये बोल के कि मैं शादी करूंगा, मेरे 2 बच्चे भी, तो मैं बच्चों को रखूंगा। जब ये चीज बोला था तो उसको पूरा करना चाहिए था। मिलना जुलना, फिजिकल होना सब करता था, लेकिन शादी भी बोलता था कि मैं शादी करूंगा, लेकिन डिवोर्स कराया। उसके बाद उसने मुझे घर तक में नहीं रहने दिया, बोला किराए के घर में रह लो, तो मैं तुम्हें लेके चला जाऊंगा 2 महीने बाद। लेकिन उन बीच उसने मेरे साथ मुझे यहाँ बुलाया गोपालगंज में, तो ये मोनिया चौक पे मंदिर है हनुमान जी का, तो उसने वहीं पे मुझे मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर भरा। तो इस नाते तो मैं उसकी पत्नी हो गई ना। फिर उसके बाद जब मैंने साथ रहने का प्रेशर दे दिया कि अब नहीं, मैं अलग रह पा रही हूँ, आप मुझे लेके चले जाओ, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं साथ रहूंगा। ये है भाई आज की कौम की लड़कियां। बता चुका हूं कि आप दिल्ली और मुंबई के किसी भी रेस्टोरेंट में, छोड़िए रेस्टोरेंट तो छोड़िए, रेस्टोरेंट में तो ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको जहां पर जो है लड़कियां जो है लगाई जाती हैं। वो रेस्टोरेंट वाला भी मामला आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन दिल्ली मुंबई में जो क्लब और बार हैं और नाइट लाइफ जो होती है वहां आप देखेंगे कि आपको जो सबसे खूबसूरत लड़की नजर आएगी वो मुसलमान निकलेगी। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, खूबसूरत लड़कियों में आपको जो लड़की नजर आएगी मुसलमान नजर आएगी, और मुसलमान में वो कश्मीर की नजर आएगी। हाँ, और कश्मीर की लड़कियां घर पे कह के आती हैं दिल्ली कि भैया हम तो जॉब करेंगे, अम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूं, मैं यहां नौकरी कर रही हूं। माँ बाप सोच रहे हैं, अरे बताओ हम महीने का 5,000 भेज रहे हैं, बिटिया 5,000 में दिल्ली में रह रही है।